Assalamu alaikum. I am Abdul Ghaffar with lecture number 12. Our topic is Android Action Bar. Today we will look into an Android Action Bar. Action Bar is one of the important part of any application, whether it's web application or a mobile application. Today we will learn how to implement Action Bar in Android apps using Action Bar components. First of all, I will define what is action bar, and after that I will discuss the general components which use in action bar. Uh, uh, Before starting our formal lecture number 12, I would like to recall the previous lecture where we discussed spinner and list view. In Spinner, I have shown that the number of items which we want to perform shown in a drop-down list, and in list view all the data is shown in the scroll view. In a simple word के जो स्पिनर था उसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू था, और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि उसके अंदर हमने एक कोई भी आइटम जो हम सेलेक्ट करते हैं वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, और ड्रॉप डाउन जो मेन्यू होता है वो हमारा कैसे शो होता है। सो ये चीज़ें जो अभी आप देख रहे हैं ये चीज़ें थी लास्ट लेक्चर में। इसके साथ ही लिस्ट व्यू भी हमने कवर किया था। लिस्ट व्यू में जो डेटा था डिफरेंट टाइप का, ये जो अभी आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल के डिफरेंट कंट्रीज़ में से हम सेलेक्ट करते थे कोई ना कोई कंट्री। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हमने सेलेक्ट किया, हमने इंडिया सेलेक्ट किया। इस तरह का जो डेटा जहाँ लिस्ट की शक्ल में हो और उसमें से कोई एक सेलेक्ट करें, और वो ज़रूरी नहीं है कि कंट्रीज़ के नेम कुछ भी हो सकता है। आपके फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिलेक्शन हो सकती है, आपके डिफरेंट प्रोविंसेस की सिलेक्शन हो सकती है, डिफरेंट मेडिसिन की सिलेक्शन, कुछ भी डेटा आप जो लिस्ट के अंदर लिस्ट व्यू में देना चाहें और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी हो, सो हम लिस्ट व्यू को यूज़ करते हैं। और स्पिनर हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में हमारा एक कैटेगरीज का शो होता है, जिसमें हम जो कंसर्न आइटम नंबर होता है उसको हम क्लिक करते हैं। तो हम आगे चलते हैं और हम अपने लेक्चर को डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर जो 12 है हमारा एंड्रॉयड एक्शन बार। एक्शन बार होता क्या है उसको हम देखते हैं। एक्शन बार एक्चुअल में क्या है? एंड्रॉयड एक्शन बार इज a menu bar that run across the top of the activity screen in an Android। अक्सर आप ऐप्स जो यूज़ करते हैं उनके ऊपर राइट साइड पे एक मेन्यू बार आता है जिसको हम क्लिक करते हैं, और उसमें से एक नंबर ऑफ़ एक्शन हमें नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपने साइन अप करना है, आपने साइन इन करना है, आपने शेयर करना है, आपने कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करना है, आपने सेटिंग्स को क्लिक करना है। तो इस तरह की एक मेन्यू बार आता है, वो हमारा एक एक्चुअल में एक्शन बार होता है, जिसके ऊपर हम जाके किसी भी ऐप को बैक करते हैं, उसको एग्ज़िट करते हैं, उसके मेन्यू में जाते हैं। सो एक्शन बार का मेन पर्पज़ ये है। नेक्स्ट है कि एंड्रॉयड एक्शन बार कैन कंटेन मेन्यू आइटम्स विच बिकम विजिबल व्हेन द यूज़र क्लिक्स द मेन्यू बटन। ये जैसे नॉर्मल आप वेब की भी अब डिफरेंट एप्लीकेशन देखते हैं, इसी तरह एंड्रॉयड में भी उसी तरह मेन्यू का एक ऑप्शन आता है, और उसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन व्यू आता है, और ड्रॉप डाउन व्यू के अंदर या एक्सपेंडेबल व्यू आता है। एक्सपेंडेबल व्यू हो या ड्रॉप डाउन व्यू हो, उसमें से हम मुतलका जो ऑप्शन हमें चाहिए है कि ऐप को हम एग्ज़िट करना चाहते हैं, ऐप के अंदर से हम मेन्यू में जाना चाहते हैं, या फिर हम कोई भी और काम जो हमारे रिलेटेड हो वो जो करना चाहें वो कैसे करेंगे, या किस बटन पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट अस में जाना हो या इस तरह का, सो हम वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं जो कह रहा था कि हम जो एक्शन बार के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जनरल कंपोनेंट्स जो ऐप आइकन हो गया, व्यू कंट्रोल हो गया, एक्शन बटन्स हो गए,
जो डिफरेंट हम बटन यूज़ करते हैं। ओवरफ्लो का एक्शन हो गया। सो ऐप आइकन में क्या होता है कि ऐप ब्रांडिंग लोगो और आइकन विल बी डिस्प्लेड हेयर। और जो जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक लोगो है, तो इसकी अगर ऐप हो तो यूनिवर्सिटी के जो लोगो है वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। और फिर व्यू कंट्रोल, a dedicated space to display application title, also provide option to switch between views by adding spinner or tabbed navigation। ये भी जैसे कि एक तो लोगो का या आइकन का हमारा यूज़ हो गया, और एक वो स्पेस जिसमें हम जिस काम के लिए या जिस पर्पज़ के लिए वो चीज़ बनाई गई होती है, ज़्यादातर वो चीज़ वहाँ पे या वो वर्डिंग वहाँ पे यूज़ की जाती है व्यू कंट्रोल के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास आ गया एक्शन बटन। सम इम्पोर्टेंट एक्शन बटन ऑफ ऐप कैन बी एडेड हेयर। और इसके बाद है हमारे पास एक्शन ओवरफ्लो। ऑल अनइम्पॉर्टेंट एक्शन विल बी शोन एज ए मेन्यू। यानी कि कुछ डायरेक्ट जिनको आप स्टार्ट किया होता है, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो आपको वन स्टेप अहेड आपको जाके उनको क्लिक करना होगा, और वो ये होगा कि आपकी शॉर्टकट की शक्ल में वो शो नहीं होगी, बल्कि मेन्यू की शक्ल में एक नेक्स्ट ऑप्शन में जाके करनी होगी, क्योंकि वो सेकंड प्रायोरिटी या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ना हो तो उनको हम एक्शन मेन्यू के अंदर सब हायरार्की के अंदर डाल लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि एंड्रॉयड एक्शन बार सेटिंग अप all activities that use the theme.holo or the theme derived from theme.holo will automatically contain an action bar। समटाइम थीम हॉलो को यूज़ करते हैं तो हमारा जो व्यू होता है उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस भी आ जाती है, लेकिन समटाइम नहीं भी आती है। तो थीम डॉट ऐप कम्पैक्ट आप यूज़ भी अक्सर करते हैं, जिसके साथ आप उसकी कलर लाइट करके डॉट नो एक्शन बार या एक्शन बार जो भी आप करना चाहें वो आप यूज़ करते हैं, और ये होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्शन बार मेन्यू के ऊपर। और द सिंपलेस्ट वे टू गेट टूल बार आइकन एंड एक्शन ओवरफ्लो आइटम इनटू द एक्शन बार इज by creating menu XML resource file found in resource slash menu folder। इसमें आप जाके आप कोई भी जो आप जिस तरह के नाम की आप फाइल क्रिएट करना चाहें, आप रिसोर्स के अंदर मेन्यू के नाम के अंदर कोई भी फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन ऐड मेन्यू आइटम इन द रॉ एक्सएमएल फाइल प्रेजेंट इन द फोल्डर एज फॉलोज। मैं सोर्स कोड दिखाता हूँ आपको। मेन्यू और मेन ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने जो डिफरेंट मेन्यू के अंदर हमने जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक तो हमने ऐड यहाँ पे ऐड को ऐड करना है, यानी कि कोई भी चीज़ उसके अंदर कोई भी चीज़ आपने अपलोड करनी है या फाइल के अंदर कोई चीज़ ऐड करवानी है, आइटम ऐड करवाना है सिलेक्ट करके या जो भी है वो आपने करवाना है। सो इसके बाद रीसेट का एक बटन लगाना है हमने इसके अंदर मेन्यू बार के अंदर, मेन्यू सॉरी एक्शन बार के अंदर। और इसके बाद हम अबाउट का एक बटन या अबाउट के लिए एक वर्ड लिखते हैं, और अबाउट के ऊपर हम एक्शन लगाएंगे, और उसके क्लिक करने के बाद जैसे हम डिफरेंट ऐप्स के ऊपर अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें उस कंसर्न या रिलेटेड या जिसको हम जिसके ऐप के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। एग्जिट अगर हमने ऐप को क्लोज करना है या फिर हमने उस करंट सिचुएशन से वापस जाना है तो हम वेब एग्जिट को भी यूज़ करते हैं। एग्जिट का यूज़ ऐप को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी होता है या ऐप से बिल्कुल ही वापस आने के लिए भी होता है। एक करंट जो फ्रेगमेंट है उससे वापस आने के लिए भी एग्जिट आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सिचुएशन में है और किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का एक्शन यूज़ करना है। So next, inflating the menu into the Android action bar. In order for the menu item defined in the menu XML file to be displayed, you need to inflate the menu file. We do inside
in the onCreate option menu method of the activity where we wish to add action bar. Here is the code snippet. इस स्निपेट के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू के अंदर हम गए और मेन्यू में से मेन्यू के ऑब्जेक्ट को हमने कॉल करना है और यहाँ पे गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और डॉट मेन्यू अंडरस्कोर मेन जो हमारी एक्सएमएल फाइल थी जिसके अंदर हमने ऐड एग्जिट और अबाउट और फलां हमने ऐड किए हुए थे और उसका हमने एक ऑन क्रिएट ऑप्शन के अंदर इसको ओवरराइड किया। सो द ordered menu or menu underscore main parameter is the constant referring to the menu XML file और जो मेन्यू है पैरामीटर है जिसको हम इन्फ्लेट कर रहे हैं आइटम के अंदर उसको हम यूज़ कर रहे हैं और इसको जो हमारी मेन फाइल है जो जिसको हमने रिसोर्स के अंदर मेन्यू फोल्डर के अंदर मेन्यू अंडरस्कोर मेन के नाम से हमने और डॉट एक्सएमएल के नाम से हमने सेव की हुई थी जिसका मैं अभी बता रहा था डिफरेंट एक्शन हमने उसके अंदर रखे हुए थे। ये कंसिस्टेंटली उसको रेफ़र करती है और उस फाइल के मेन्यू के अंदर से ये जो कंटेंट होगा वो कॉल करवाने के लिए यूज़ होती है। Responding to Android action bar event to find out when the user taps on one of these things, we will need to override an option item selected from the main activity. So ये हमारा कोड है ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड और मेन्यू आइटम और इसके अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई है गेट आइटम आईडी और केस हमारा पहला है कि r.id.add add the function to perform here to return true और ये कमेंट के अंदर आ गया। सो add the function to perform here return true r.reset id का भी और अब about का भी आपने रिटर्न ट्रू करना है और जो एग्जिट है उसका भी रिटर्न ट्रू करना है। सो ये हमारे पास जो चार चीज़ें थी ऐड करना और रीसेट करना अबाउट और एग्जिट ये यहाँ पे आ गया और ये आइटम हमने सुपर डॉट ऑप्शन सिलेक्टेड और इसके अंदर हमने ये पास कर दिए। सो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारी यूज़ हुई है स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके यहाँ पे देखें आपके आइटम डॉट गेट आइटम आईडी और इसमें पहला ऐड का है और उसको हमने ट्रू रिटर्न किया फिर हमारे पास अबाउट है रिटर्न हमने ट्रू किया और ये ट्रू किया और इन चारों को हमने जो रिटर्न किया वो ट्रू रिटर्न किया। सो सक्सेसफुली जो हमारे ऑप्शन होंगे वो क्लिक के बाद हमारे जो एक्शन हैं वो परफॉर्म करेंगे। Android action bar example source code we have implemented the 4 menu item in the main activity as shown in snippet. So here is the main activity extend with the app compact activity और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट व्यू रखा और काउंट के नाम से और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू के अंदर आ गए और इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने जो इन्फ्लेट का था जो अभी मैंने बताया ये हमने किया और उसको रिटर्न हमने ट्रू किया और इसके बाद हमारे पास है कि बुलियन ऑप्शन के हमने एक टाइम पे सिलेक्ट जो भी करना है वो एक टाइम पे एक ही ऑप्शन हमने वर्क करवाना है। तो स्विच स्टेटमेंट हमने यूज़ की और ऐड का किया और उसके अंदर टेक्स्ट व्यू फिर हमने टेक्स्ट व्यू को हमने कॉल की और इसमें हमने एक ऐड इज क्लिक्ड और टोस्ट की शक्ल में हमने लगाया फिर नथिंग इज सिलेक्टेड ये हमने टोस्ट की शक्ल में हमने लगाया और ये हमें एक मैसेज की शक्ल में शो होगा। सो यहाँ पे हमने जो टोस्ट की शक्ल में ये अबाउट का था ये हमने शो किया और उसका मैसेज रिटर्न किया और एग्जिट की शक्ल में हमने सिंपल फिनिश कर दिया और ये हमारी एग्जिट की सिचुएशन में एग्जिट की सिचुएशन में ये जैसे ही फिनिश होगा तो ये हमारा
लूप से बाहर आ जाएगा और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी ऐप एक किस्म की क्लोज हो जाएगी। ये सोर्स कोड है और इस सोर्स कोड को हमने यूज़ किया है। सो मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ और उस डेमो से आपको आइडिया होगा कि जो एक्शन बार है वो कैसे वर्क करता है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद जो हमने डिफरेंट ऑप्शन बनाए हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अबाउट का है, सो अबाउट का टोस्ट आ गया, अबाउट का एग्जिट का तो सिंपल सी बात है, वापस आ गया। और एक्शन बार को हम जैसे ही करते हैं ये नथिंग इज सिलेक्टेड, और यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे नथिंग इज सिलेक्टेड, बैक हो गया, अबाउट आ गया, और ये हमारे पास एक्शन बार है। तो सो ये काफ़ी सारी जो प्रोफेशनल ऐप्स होती हैं उनमें एक अच्छे से एनिमेटेड व्यू की शक्ल में हम लोग ये ऐड करते हैं, और वहाँ पे जाके एक प्रॉपर एग्ज़िट का बटन लगाते हैं, और उस एग्ज़िट बटन को यूज़ करके और या ऐड के बटन को यूज़ करके, या कोई भी जो आपका एनिमेटेड बटन हो सकता है, आपका सिंपल बटन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लॉजिकल हम समझाने मकसद लॉजिकल समझाना है, तो मेन पर्पज़ ये था। और आज के लेक्चर में हमने एक्शन बार को डिस्कस किया। इस एक्शन बार के अलावा हमारा एक कस्टम एक्शन बार भी होता है, जिसमें कस्टम एक्शन बार मीन के आप अपने लिहाज से चीज़ों को मज़ीद और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, उनकी कलरिंग भी, जो अभी मैं कह रहा था, एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, और सो ऑन जो अभी आप ऐड करना चाहें। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।